हेलो दोस्तों, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये इवेंट हुई है, लेकिन इस पर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारी लाइफ पर ये कैसे इम्पैक्ट ला सकता है अगले कुछ दिनों में, उसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो भारत या भारतीय लोगों पर जो पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ी चीज जो हमारी आपकी लाइफ को जो इफेक्ट कर सकता है वो है तेल के प्राइसेस का बढ़ना। देखिए, अभी रशिया पर सैंक्शंस लगने भी शुरू होंगे। अब समझ लीजिए, रशिया पूरी दुनिया का 10% जो तेल है वो पंप करता है, तो बहुत बड़ा नंबर है ये। अब वहां पर सैंक्शंस लगेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि तेल बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं। ओपेक कंट्रीज ऐसा नहीं है कि वो लोग बहुत ज्यादा तेल बढ़ा रहे हैं, अपना जो भी तेल का जो भी उनको सेलिंग करनी है। तो तेल के प्राइस ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि ऑलमोस्ट $100 को पार कर चुका है। कुछ एस्टिमेट्स को मैंने यहां पर, कुछ मैं इंटरनेशनल साइट्स को देख रहा था कि कुछ एस्टिमेट्स तो $120-130 तक बोल रहे थे। फिर चीजें सामान्य होगी तो बोल रहे हैं कि $80 तक होगा, बट वी डोंट नो, वो हमको नहीं पता है। बट ये चीज है अभी फिलहाल कि इंडिया के लिए अच्छा न्यूज नहीं है। क्यों न्यूज अच्छा नहीं है? तेल के भाव अगर बढ़ते हैं तो भारत जो है ऑयल का, क्रूड ऑयल का नेट इंपोर्टर है। हम इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट भारत की 80% जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो ऑयल है वो हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी चीज हो सकती है, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और फ्यूचर में रेट हाइक्स भी हो सकते हैं। एक होप है कि अभी यूएस और ईरान के बीच में टॉक्स हो रही है। अगर ये चीज अगर हो जाती है तो ईरान से ऑयल आ सकता है, बट इस पर एक वेट एंड वॉच एक चीज है, ये एक होप है, ये अगले कुछ दिनों में हो सकती है। अब हाई ऑयल प्राइसेस का जो फायदा है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंपनीज हैं, जैसे भारत में ओएनजीसी है, ऑयल इंडिया है, तो इनको फायदा मिल सकता है। तो एक अच्छा खासा क्वार्टर 4 का रिजल्ट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। क्वार्टर 3 का रिजल्ट इनफैक्ट बहुत अच्छा आया ही था ओएनजीसी का, तो वो है। लेकिन जो बाकी की कंपनी है, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल या हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जो कि ऑयल रिफाइनरीज हैं, जो डाउनस्ट्रीम की कंपनीज है, उन लोगों के लिए ये अच्छा न्यूज नहीं है। अब ऑयल का प्राइस का बढ़ना हमारी आपकी लाइफ को सबसे बड़ा अगर कोई इफेक्ट होगा वो होगा इन्फ्लेशन। और मुझे लगता है 2022 का सबसे की थीम यही रहने वाली है, इन्फ्लेशन। दोस्तों, तेल के भाव बढ़ रहे हैं, लेकिन आप खुद देखिए, आप जो पेट्रोल भरवा रहे हैं आपकी टू व्हीलर में या कार में, या डीजल भरवा रहे हैं अपनी कार में, उसके प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं। तो उसका बहुत हद तक मैं रीडिंग करता रहता हूं, तो इलेक्शंस के साथ भी जोड़ा जा रहा है, अलग अलग रीजन के साथ भी जोड़ा जा रहा है कि गवर्नमेंट अभी फिलहाल स्ट्रेस नहीं देना चाहती है। खैर, कोई भी रीजन हो, तेल के भाव नहीं बढ़ रहे हैं, विच इज गुड, बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए। लेकिन इन कंपनियों के लिए अच्छा नहीं है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो या आईओसीएल हो या बीपीसीएल हो, उनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इनके मार्जिन पूरे स्क्वीज हो जाएंगे, क्योंकि उनको तेल ज्यादा मात्रा में मिल रहा है और यहां पर वो पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं कस्टमर्स को। तो ये एक चीज है। अब अगली पिछली तो भविष्य में गवर्नमेंट को जो भी है प्राइस तो बढ़ाने ही पड़ेंगे। भले ही मार्च 10 के बाद बढ़ाए, तो वो एक चीज बढ़ेगी, तो बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। अब तेल के भाव बढ़ेंगे तो जो एलाइड इंडस्ट्रीज हैं, जैसे टायर्स हुए, पेंट हुआ, या फिर एविएशन जो है, जेट फ्यूल, अब हम प्लेन में भी उड़ते हैं तो फिर जो फ्यूल है, तो इन सब के प्राइस भी बढ़ेंगे। तो इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं ये बढ़ने वाला है, और हमको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये इफेक्ट करेगा। अब मीडियम टर्म मुझे लगता है थोड़ा सा ये पॉजिटिव भी है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से पुश आएगा, हम इंडियन लोगों में पुश आएगा ग्रीन एनर्जी की तरफ। ये मुझे लगता है ये अभी नहीं होने वाला है अगले 6 महीनों में, लेकिन अगले 2-3 साल में। अभी हमने देखा ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन पर गवर्नमेंट ने पॉलिसी भी बनाई हुई है। तो ये एक मीडियम टर्म पॉजिटिव चीज मैं देख पा रहा हूं, अभी नहीं, 2025-26 को मैं देख पा रहा हूं, जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब देखिए, जब तेल के भाव ही लोग 110-120 में देना शुरू कर देंगे, तो फिर लोग भी कहीं ना कहीं सोचेंगे ना कि भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर ही ले लेते हैं। हो सकता है ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस हो सकता है, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जो भी है ग्रीन हाइड्रोजन के थ्रू में स्टोरेज होने की कोशिश किया जाए। ग्रीन हाइड्रोजन का यूज रिफाइनरीज में होगा, फिर अलग अलग जगह में होगा, तो उस पर भी मेरी नजर है, मैं वीडियोस बनाता रहता हूं। तो ये एक फ्यूचर में एक पॉजिटिव चीज आ सकती है। तो देखते हैं ये होता है या नहीं होता है, बट गवर्नमेंट का पूरा पुश है। इन्फ्लेशन पर हम बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन पर इस बार तो आरबीआई ने रेट्स नहीं बढ़ाए, फरवरी में आपने देखा। तो
फ्यूचर में लेकिन आरबीआई भी एक लिमिट के बाद रेट्स शायद बढ़ाना शुरू कर दे, और रेट्स अगर वो बढ़ाती है तो होम लोन के रेट्स अभी जो आप देखेंगे पेंडेमिक के बाद ऑलमोस्ट लो लेवल पर रेट्स है, तो होम लोन के जो रेट्स हैं वो शायद अभी नहीं तो एटलीस्ट अक्टूबर नवंबर दिसंबर में शायद बढ़ जाए, अगर आरबीआई को फोर्सफुली फिर रेट अगर बढ़ाना पड़े, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंटेन करना है उनको, तो कहीं ना कहीं उनको रेट हाइक या फिर रेट्स पर छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। तो रेट होम लोन रेट्स बढ़ सकते हैं, अभी के अच्छे रिकॉर्ड रेट्स हैं लेकिन वो शायद ना रहे। अब दूसरी चीज है, जब आप घर बना रहे हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टी हो रही है, तो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल के लिए क्वार्टर 3 में सबके बहुत सारी कंपनियों के मार्जिन स्क्वीज हुए हैं। अब रॉ मटेरियल में देखिए जैसे सीमेंट है, सीमेंट के प्राइस बढ़ सकते हैं, सब कुछ लिंक्ड है। ये रशिया यूक्रेन तो वहां चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल में हम सब इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो रॉ मटेरियल के प्राइस, तो सीमेंट के प्राइस भी बढ़ सकते हैं। तो दो तरीकों से होम या घर के जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ सकते हैं, वहां पर भी इन्फ्लेशन का चीज आ सकता है। अब ये गोल्ड है, अब गोल्ड क्या रहता है, थोड़ा सा इनवर्स रिलेशनशिप रहती है, हमेशा नहीं लेकिन रहता है कि स्टॉक मार्केट में थोड़ी पैनिक हो तो गोल्ड ठीक ठाक करता है। आप देख सकते हैं जैसे 2020 में मुझे पूरा याद आता है जब बिल्कुल पैनिक आ गया था मार्केट में, लेकिन गोल्ड ने उस समय में, जिसने भी एसेट एलोकेशन अच्छा किया होगा, गोल्ड ने अच्छे से बचा लिया होगा। तो इसीलिए मैं हमेशा एसेट एलोकेशन पर भरोसा करता हूं कि भाई लूज लेस मनी एंड विन बिग। हाँ, बहुत ज्यादा 15-20% लूज कर गए तो बहुत मुश्किल है जब मार्केट 5% गिरी हो तो इसीलिए गोल्ड भी एसेट का अगर कोई पार्ट हो, गोल्ड मतलब चाहे वो एसजीबी हो या फिर गोल्ड इंडेक्स या कैसे भी आपने इन्वेस्ट किया हो, मतलब मैं जो पेपर गोल्ड है उसकी मैं बात कर रहा हूं, तो गोल्ड प्राइसेस भी इंक्रीज हुए हैं। तो वो एक चीज है, अनसर्टेनिटी वॉलेटिलिटी में गोल्ड प्राइसेस एटलीस्ट स्टेबिलिटी रख के रखते हैं, तो ये एक चीज है जो, और बिल्कुल लेटेस्ट में हमने 2020 में भी देखा है कि जहां पर गोल्ड ने बचा के भी रखा था इन्वेस्टर्स को। अब नेचुरल गैस, इस पर नेगेटिव फर्क पड़ेगा क्योंकि रशिया नेचुरल गैस भी एक्सपोर्ट करता है। सैंक्शंस लगेंगे तो नेचुरल गैस कम यूज होगा, मेरा मतलब है अब यूरोपियन कंट्रीज है वो लोग यूज करते हैं, सैंक्शंस लगेंगे तो प्रॉब्लम रहेगी। अब यहां पर ऑलरेडी आप ये फेस कर रहे हैं, आप सीएनजी, अब देखिए अगर आप यूज करते हैं, आपके पास गाड़ी है जो, तो सितंबर अक्टूबर में भाव बढ़े हैं सीएनजी के, और मार्च महीने में फिर से रिवीजन होगा, मार्च एंड में रिवीजन होगा जहां पर और बढ़ सकते हैं। तो नेचुरल गैस के लिए, जो नेचुरल गैस जो सीएनजी कंपनीज है, महानगर गैस या आईजीएल, उन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, और वो हमने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स में भी देखा है, दोनों के मार्जिन स्क्वीज हुए हैं, बहुत बुरी तरह स्क्वीज हुए हैं, और आप देख सकते हैं दोनों के दोनों डीप वैल्यू जोन में अभी ट्रेड कर रहे हैं। आईजीएल भी बहुत गिरा हुआ है, एमजीएल भी क्यों गिरा हुआ है, तो इसके लिए हम लोगों को मैक्रो समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है जब हम स्टॉक पिकिंग करते हैं। तो नेचुरल गैस के प्राइस बढ़ेंगे, अब उस हिसाब से वो भी कस्टमर को पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं ना, जो भी उनको भी बढ़ा हुआ है, तो वो एक चीज है। तो ये उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव इन सब कंपनीज के लिए हो जाता है, चाहे वो महानगर गैस हो, आईजीएल, इन सब। एल्यूमिनियम सप्लाई करता है रशिया, अगर सप्लाई अगर वो नहीं कर पाएगा तो इंडियन जो एल्यूमिनियम कंपनीज हैं उनके लिए कुछ हद तक ये पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि एल्यूमिनियम की जरूरत है ही, एक इंपॉर्टेंट मेटल है प्रोडक्शन अलग अलग चीजों को बनाने के लिए। तो एल्यूमिनियम रिलेटेड, एल रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो फोकस में रह सकते हैं। आखिर में आईटी सेक्टर, ये रिलेटिवली इंसुलेटेड है। हाँ, और कोविड के बाद इसमें मतलब पूरी दुनिया का एक शिफ्ट हुआ है कि आईटी सेक्टर पर फोकस किया जाए, और उन्होंने परफॉर्मेंस भी अच्छा किया है। अब रूपी भी हम देख रहे हैं डिप्रिशिएट कर रहा है, विच इज गुड। एटलीस्ट जब हम इंपोर्टर्स के लिए इतना अच्छा नहीं है, लेकिन एक्सपोर्टर्स के लिए तो अच्छा है, तो आईटी सेक्टर के लिए अच्छा है। बट यहां पर मेरा अगर कोई एक कंसर्न है, क्योंकि मैं क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स और एनालिसिस जब मैं कर रहा था, तो मैंने देखा टीसीएस का 31.6%, टाटा एलेक्सी का लगभग 33%, एचसीएल का 28.3%, टेक महिंद्रा का 25.5%, और इन्फोसिस का लगभग 25%। जो बिजनेस है वो यूरोप से आता है, यूरोप और यूके, वहां से आता है। तो ये एक चीज है। तो अगर क्राइसिस प्रोलॉन्ग होता है तो यहां पर कैसे फर्क पड़ेगा वो देखना होगा। तो वो मैं अभी भी अपने आप को मैं क्वेश्चन मार्क में रखता हूं। मैं तो होप करूंगा कि इसका कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि वॉर का कोई मतलब इन लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेट से कोई कंपनी यूके में है, वो तो अपना जो भी आईटी का काम है बंद नहीं कर देगी,
बट यही है कि वॉर जितना जल्दी खत्म हो, चीजें जितना सामान्य हो, डिफ्यूज हो, वर्ल्ड लीडर्स बात करें तो सबके लिए अच्छा है। ऑयल गिरे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सामान्य तरीके से पूरी दुनिया अभी पेंडेमिक से अभी बाहर निकल रही है, और फिर से एक और पैनिक जैसी सिचुएशन मुझे नहीं लगता किसी के लिए भी अच्छा है। तो हमने यहाँ पर एक एनालिसिस करने की कोशिश की थी, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, आपको अगर लगा कि आपके टाइम की आपको वैल्यू मिली है तो। धन्यवाद आपके टाइम के लिए।